नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट पंचायत समिति। ठीक है, इसके पहले हमने ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ा, उसके 3 कंपोनेंट्स भी हमने देखे। अब हम पढ़ेंगे पंचायत समिति, फिर हम पढ़ेंगे जिला परिषद। ऑल द विलेजेस विद इन अ तालुका फॉर्म अ डेवलपमेंट ब्लॉक। तालुका यानी कि तहसील दोनों भी एक ही चीज़ है। ठीक है, तो तालुका में जितने भी विलेजेस होते हैं वो सब विलेजेस फॉर्म करते हैं एक डेवलपमेंट ब्लॉक। अब ये क्या हुआ, मान लीजिए ये कोई डिस्ट्रिक्ट है। डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है, बहुत सारी तहसील हो सकती है। ठीक है, एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है, और उस तहसील के अंदर बहुत सारे विलेजेस आते हैं। तो वो जो एक तहसील के अंदर विलेजेस आ रहे हैं वो हो गया एक डेवलपमेंट ब्लॉक, ये हो गया दूसरा डेवलपमेंट ब्लॉक। ऐसे ही डेवलपमेंट ब्लॉक्स फॉर्म होते हैं। द बॉडी दैट लुक्स आफ्टर द फंक्शनिंग ऑफ द डेवलपमेंट ब्लॉक इज कॉल्ड द पंचायत समिति। और ये तहसील में जो भी विलेजेस आ रहे हैं या जो डेवलपमेंट ब्लॉक फॉर्म हो रहा है उसकी जो देखरेख करती है वो होती है पंचायत समिति। इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि पंचायत समिति क्या होती है, तो जो लोकल गवर्नमेंट डेवलपमेंट ब्लॉक में या तहसील में या तालुका में काम कर रही है उसको बोलते हैं पंचायत समिति। इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन जिला परिषद एंड ग्राम पंचायत। तो जो पंचायत समिति है वो लिंक है जिला परिषद और ग्राम पंचायत के बीच में। ऐसा क्यों? क्योंकि ग्राम पंचायत जो है वो तो विलेज लेवल पे है। ठीक है, और जो जिला परिषद है वो डायरेक्टली आता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो बीच में डिस्ट्रिक्ट और विलेज के बीच में क्या हो जाता है, तहसील हो जाता है। और उस तहसील में कौन काम करता है, पंचायत समिति। इसीलिए पंचायत समिति को बोला गया है कि वो डिस्ट्रिक्ट की गवर्नमेंट और विलेज की गवर्नमेंट इन दोनों के बीच में लिंक फॉर्म कर रही है। नेक्स्ट देखते हैं द ऑफिस बियरर्स ऑफ द पंचायत समिति। अब पंचायत समिति में कौन कौन से ऑफिस बियरर्स हैं या ऑफिसर्स कौन कौन से होते हैं पंचायत समिति के। इलेक्शंस ऑफ द पंचायत समिति आर हेल्ड एवरी 5 years। पंचायत समिति के भी इलेक्शंस 5 साल में होते हैं। हमने ग्राम पंचायत में भी सेम देखा था कि उसके इलेक्शंस भी 5 years में ही होते हैं। द इलेक्टेड मेंबर्स इलेक्ट फ्रॉम अमंग देमसेल्व्स द चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ पंचायत समिति। अब जो भी मेंबर्स इलेक्ट होके आए हैं पंचायत समिति में वो लोग खुद का एक चेयरमैन सिलेक्ट करते हैं और डेप्यूटी चेयरमैन। ग्राम पंचायत में क्या था, एक तो सरपंच था, लेकिन पंचायत समिति का जो मेन है वो सरपंच नहीं, वो चेयरमैन होता है। जैसे ग्राम पंचायत में अगर सरपंच गायब हो जाता है तो उसकी जगह पे डेप्यूटी सरपंच काम करता है, वैसे ही पंचायत समिति में अगर चेयरमैन गायब हो जाता है किसी रीज़न की वजह से, वो अपना काम नहीं कर पा रहा, तो उसकी जगह पे आ जाता है डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ पंचायत समिति। ठीक है, द चेयरमैन हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कॉलिंग द मीटिंग्स एंड कंडक्टिंग द बिजनेस ऑफ द मीटिंग्स। तो जो डेप्यूटी चेयरमैन है वो क्या करता है, वो मीटिंग्स बुलाता है पंचायत समिति की टाइम टू टाइम और कंडक्ट करता है मीटिंग्स का बिजनेस। जो भी मीटिंग्स में डिसीजंस लेने हैं उन सबको ये संभालता है। इन द अब्सेंस ऑफ चेयरमैन द डेप्यूटी चेयरमैन प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग। अगर चेयरमैन नहीं है किसी कारण से, उसको या रिमूव कर दिया गया या उसको वो अपनी ड्यूटी नहीं कर पा रहा, तो उस टाइम पे जो डेप्यूटी चेयरमैन है वो काम करता है एज अ चेयरमैन। ठीक है, अब यहाँ पे फंक्शंस दिए हुए पंचायत समिति के। पंचायत समिति सबसे पहले तो पब्लिक की नीड्स फुलफिल करती है। ऑफकोर्स जो भी गवर्नमेंट है वो पब्लिक के लिए ही बनी है, तो पब्लिक की नीड्स पूरी करना ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है। सबसे पहले रोड्स बनाना, फिर गटर्स की सफाई करना, वेल्स खुदवाना और बोरवेल्स बनाना जगह जगह पर, ये काम होते हैं पंचायत समिति के। फिर हेल्थ के सेक्टर में इसका क्या काम है, तो वैक्सीनेशन से रिलेटेड जो भी काम है, हर एक पर्सन को पोलियो वैक्सीन या जो भी वैक्सीन्स होती है, लाइक कोरोना की भी वैक्सीन अब आ चुकी है, तो ये सब प्रोवाइड करना भी पंचायत समिति का काम है। फिर वाटर सप्लाई के रीजन में ये क्या करती है, प्रोवाइडिंग क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। तो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना ये भी पंचायत समिति का काम है। फिर पब्लिक हाइजीन को मेंटेन रखना, यानी जो कचरा गाड़ी वगैरह होती है, जो स्वच्छ भारत अभियान अभी मोदी जी ने लॉन्च किया था, उसमें भी पंचायत समिति का रोल है। ठीक है, रोड्स की क्लीनलीनेस को मेंटेन करना और वेस्ट को डिस्पोज करना अच्छे से। वेस्ट को डिस्पोज करने के भी बहुत तरीके होते हैं। अभी तो डंप यार्ड्स में वेस्ट को डंप किया जाता है उसको डिस्पोज करने के लिए। फिर है एग्रीकल्चर, हेल्पिंग द फार्मर्स इम्प्रूव एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक। तो एग्रीकल्चर में भी पंचायत समिति हेल्प करती है फार्मर्स को
एग्रीकल्चर में ये लोग कैसे हेल्प कर सकते हैं, तो फार्मर्स को जो भी पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइज़र्स चाहिए वो ये प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, या फिर जो हाइब्रिड सीड्स होते हैं उनसे फसलें अच्छी ग्रो करती है वो भी ये गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड होते हैं उनको। फिर एजुकेशन के सेक्टर में प्राइमरी एजुकेशन जो है मिनिमम 8th तक या 10th तक वो प्रोवाइड करना गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट ने आई थिंक लास्ट ईयर 8th तक कंपलसरी कर दिया था एजुकेशन। फिर है इंडस्ट्रीज़, प्रमोशंस ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़, तो इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करना ताकि इकोनॉमी बढ़ सके। फिर पीपल्स वेलफेयर, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एड टू द वीकर सेक्शन, जो भी वीकर सेक्शन है यानी जो पुअर पीपल है जो हॉस्पिटल का खर्चा नहीं उठा सकते उन्हें फ्री में एड देना, फ्री में उनका इलाज करना। ये सब भी काम किसके, गवर्नमेंट, इसके लिए अलग अलग स्कीम्स लाती रहती है गवर्नमेंट, तो ये सब गवर्नमेंट के काम है, स्पेशली पंचायत समिति की ये फंक्शंस है। द पंचायत समिति प्रिपेयर्स अ प्लान ऑफ स्कीम्स टू बी इम्प्लीमेंटेड इन द डेवलपमेंट ब्लॉक। पंचायत समिति को जो भी काम करने हैं, जो भी स्कीम्स अपने डेवलपमेंट ब्लॉक में या अपने तहसील में या तालुका में अप्लाई करने हैं, उन सब का ये क्या करती है, उन सब के लिए ये एक नोट बनाती है कि क्या क्या स्कीम्स इसको अप्लाई करने हैं। इट इज़ बाइंडिंग ऑन द पंचायत समिति टू होल्ड एटलीस्ट 1 मीटिंग एवरी मंथ। ठीक है, तो हर मंथ एटलीस्ट कम से कम 1 मीटिंग होनी ही चाहिए पंचायत समिति की। ग्राम पंचायत में क्या था इसके लिए कि हर ईयर, एवरी ईयर ग्राम पंचायत की 6 ग्राम सभा बैठनी चाहिए, ये उसका रूल था। लेकिन पंचायत समिति का क्या रूल है कि हर मंथ में 1 मीटिंग बैठनी चाहिए, यानी साल में 12 मीटिंग्स इसकी होनी चाहिए। द पंचायत समिति रिसीव्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट फंड्स। It also receives grants from the state government to carry out the development schemes of development block। अब जो पंचायत समिति है उसको कुछ मनी मिलता है डिस्ट्रिक्ट के फंड से, जो भी डिस्ट्रिक्ट के या डिस्ट्रिक्ट में जो भी चल रहा है, लाइक ज़िला परिषद, तो ज़िला परिषद इसको कुछ फंड देती है स्कीम्स को अप्लाई करने के लिए। और साथ ही में जो स्टेट गवर्नमेंट है, अगर महाराष्ट्र के कोई डिस्ट्रिक्ट में या किसी तहसील में पंचायत समिति को फंड की ज़रूरत है तो स्टेट गवर्नमेंट भी इसको हेल्प कर सकती है। तो ये था पंचायत समिति। नेक्स्ट और लास्ट है ज़िला परिषद। एवरी डिस्ट्रिक्ट हैज़ अ ज़िला परिषद, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक ज़िला परिषद होता है। ठीक है, एट प्रेजेंट स्टेट ऑफ महाराष्ट्र हैज़ 36 डिस्ट्रिक्ट बट 34 ज़िला परिषद। अब महाराष्ट्र के स्टेट में, जो हमारा महाराष्ट्र स्टेट है, वहाँ पे टोटल डिस्ट्रिक्ट्स कितना है, 36 डिस्ट्रिक्ट्स है। ठीक है, और हमने पढ़ा कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक ज़िला परिषद होता है, तो इस तरह से 36 ज़िला परिषद होने चाहिए, बट ऐसा है नहीं। ज़िला परिषद कितने, 34 ज़िला परिषद है। ऐसा इसीलिए क्योंकि 2 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे ज़िला परिषद वर्क नहीं कर रहा, और वो डिस्ट्रिक्ट कौन से, एक तो मुंबई सिटी डिस्ट्रिक्ट और दूसरा है मुंबई सबर्बन डिस्ट्रिक्ट। इन दोनों को मिला के ही मुंबई बनता है। मुंबई का कुछ हिस्सा तो इस डिस्ट्रिक्ट में आता है, मुंबई सिटी डिस्ट्रिक्ट में, और दूसरा हिस्सा, कुछ बाकी के जो बचे हिस्से हैं मुंबई के, वो आते हैं मुंबई सबर्बन डिस्ट्रिक्ट में। तो ये जो 2 डिस्ट्रिक्ट है इनकी रूरल पॉपुलेशन नहीं है, इसीलिए यहाँ पे रूरल पॉपुलेशन यानी इनकी गांव जितनी या विलेज जितनी पॉपुलेशन नहीं है, इनकी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, इसलिए यहाँ पे विलेज लेवल की या रूरल लोकल गवर्नमेंट काम नहीं करती है, यहाँ पे अर्बन लोकल गवर्नमेंट काम करती है। ठीक है, देयरफॉर दे डू नॉट हैव ज़िला परिषद, इसीलिए उनको ज़िला परिषद नहीं है। तो महाराष्ट्र में सिर्फ 34 ज़िला परिषद है, जबकि डिस्ट्रिक्ट कितने हैं टोटल, 36। नेक्स्ट द ऑफिस बियरर्स ऑफ ज़िला परिषद। यहाँ पे कौन कौन से ऑफिस बियरर्स हैं, या कौन से यहाँ पे मैनेजर्स हैं या वर्कर्स हैं। इलेक्शंस टू द ज़िला परिषद आर हेल्ड एवरी 5 ईयर्स। हर 5 साल में ज़िला परिषद के इलेक्शंस होते हैं। तो तीनों ही जो रूरल लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, ज़िला परिषद, ग्राम पंचायत और पंचायत समिति, इन तीनों के ही इलेक्शंस हर 5 साल में हो रहे हैं, 5 ईयर्स में हो रहे हैं। द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स चूज अ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम अमंग देमसेल्व्स। अब जो भी इलेक्ट होके आए हैं रिप्रेजेंटेटिव्स यानी जो भी लोग इलेक्ट होके आए हैं, वो क्या करते हैं, खुद में से ही एक जो प्रेसिडेंट चूज़ करते हैं, प्रेसिडेंट यानी ये ज़िला परिषद का प्रेसिडेंट, और एक वाइस प्रेसिडेंट चूज़ करते हैं इसी ज़िला परिषद का। ठीक है, पूरे देश का नहीं। फिर द प्रेसिडेंट ऑफ ज़िला परिषद प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ ज़िला परिषद। अब जो ज़िला परिषद का मेन होता है वो होता है ज़िला परिषद का प्रेसिडेंट, और जो भी मीटिंग्स होनी है ज़िला परिषद की वो सब ये हैंडल करता है। ही एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर बिजनेस कंडक्टेड ड्यूरिंग द
मीटिंग्स के टाइम पे जो भी बिजनेस होना है, बिजनेस यानी जो भी स्कीम्स वगैरह लागू करनी है वो सब यही डिसाइड करता है प्रेसिडेंट। ही ऑल्सो कंट्रोल्स द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ऑफ जिला परिषद। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स मतलब पैसे से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं कि कितना पैसा कहाँ पे लगाना है, वो सारी चीज़ें भी जिला परिषद का प्रेसिडेंट ही डिसाइड करता है। नेक्स्ट, ही हैज़ द अथॉरिटी टू अंडरटेक अप्रोप्रिएट एक्सपेंडिचर फ्रॉम द जिला परिषद फंड। अब जो प्रेसिडेंट है जिला परिषद का, उसके पास अथॉरिटी है, उसके पास अधिकार है। कौन सा अधिकार है? कि जो भी एक्सपेंडिचर होना है जिला परिषद के फंड्स में से, वो इसके पास अधिकार होता है कि अगर जिला परिषद के मेंबर्स को कोई भी एक्सपेंडिचर करना है, कोई भी खर्चा करना है, तो पहले उसको प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। द वाइस प्रेसिडेंट कैरीज आउट दोज ड्यूटीज इन द अब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट क्या करता है? अगर प्रेसिडेंट अब्सेंट है तो उसकी जगह पे वाइस प्रेसिडेंट अपनी ड्यूटीज़ करता है। देखिए, ग्राम पंचायत में हमने देखा उसका मेन सरपंच होता है। सरपंच अब्सेंट है तो कौन काम करेगा? डेप्यूटी सरपंच। फिर हमने पंचायत समिति में देखा उसका मेन कौन होता है? चेयरमैन होता है। ठीक है, अगर चेयरमैन अब्सेंट है तो कौन करेगा? डेप्यूटी चेयरमैन। लेकिन जिला परिषद में क्या है? जिला परिषद में मेन होता है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अब्सेंट है तो कौन काम करेगा? वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है। नेक्स्ट, हाउ डज द जिला परिषद फंक्शन। जिला परिषद कैसे काम करता है? द वर्क ऑफ द जिला परिषद इज कैरीड आउट थ्रू डिफरेंट कमिटीज। अब जिला परिषद ने क्या कर रखा है? अलग अलग सेक्शन के लिए अलग अलग कमिटीज़ बना के रखी हैं। ठीक है, जैसे फाइनेंस कमेटी, ये क्या करेगा? जो फाइनेंशियल मैटर्स है उसको ये डिसॉल्व करेगा। फिर एग्रीकल्चरल कमेटी, एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारी चीज़ें ये कंट्रोल करेंगे। एजुकेशन कमेटी, स्कूल से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, गवर्नमेंट स्कूल्स में जो भी सुविधाएं दी जाती है वो सब इसको एजुकेशन कमेटी उसको कंट्रोल करेगी। फिर हेल्थ कमेटी की पुअर लोगों तक अच्छे से एड पहुंच जानी चाहिए, सर्विस पहुंच जानी चाहिए, उसको हेल्थ कमेटी मेंटेन करेगी। डिस्ट्रिक्ट में वाटर मैनेजमेंट अच्छे से होना चाहिए, प्योर वाटर लोगों को पीने के लिए मिलना चाहिए, उसका जिम्मा जो है वो वाटर मैनेजमेंट कमेटी उठाएगी। और फिर सैनिटेशन कमेटी यानी सफाई वाली कमेटी जो पूरे डिस्ट्रिक्ट को क्लीन बनाए रखने में हेल्प करेगी। द वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर कमेटी टेक्स अप इश्यूज रिलेटेड टू प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय वुमेन एंड चिल्ड्रन। इन सब कमिटीज़ के अलावा एक अलग से कमेटी है जो कि है वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। ये क्या करती है? वुमेन के साथ या चाइल्ड के साथ कभी भी कोई अन्याय हो रहा है तो उसके लिए ये कमेटी उनको हेल्प करती है। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग कमिटीज़ कौन बनाता है? जिला परिषद, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट जो है वो बहुत बड़ा होता है, एक जिला परिषद अकेले इतना सब कुछ हैंडल नहीं कर सकता, इसलिए ये क्या करता है? अलग अलग कमिटीज़ को फॉर्म करके रखता है अलग अलग मैटर्स को हैंडल करने के लिए। फिर आता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। द डिसीजंस टेकन बाय द जिला परिषद आर इम्प्लीमेंटेड बाय द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ जिला परिषद। ही इज़ अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो जो भी डिसीजंस जिला परिषद ने लेने हैं, जिला परिषद जो भी डिसीजंस लेगा उसको एग्जीक्यूट कौन करेगा? उसको इम्प्लाई कौन करेगा? वो करेगा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिला परिषद का। और वो कौन अपॉइंट करता है? तो स्टेट गवर्नमेंट। इसके लिए एग्ज़ाम्स भी होती है, यूपीएससी होती है, एमपीएससी होती है, यानी स्टेट पीएससी होती है। जैसे महाराष्ट्र में एमपीएससी होती है, उत्तर प्रदेश की बात करें तो यूपीपीएससी होती है, बिहार की बात करें तो बीपीएससी होती है। तो उन सब से जो आईएएस आईपीएस वगैरह बन के आते हैं वो लोग आते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स में। अब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के लिए हमने एक और बात पढ़ी थी कि ये ग्राम सेवक को भी अपॉइंट करते हैं। जब हमने ग्राम पंचायत पढ़ा था तब पढ़ा था, राइट। फिर फंक्शंस ऑफ जिला परिषद के यहाँ पे कुछ आपको फोटोज़ दिए गए हैं। एजुकेशन फैसिलिटीज़ हैं, फिर हेल्थ की फैसिलिटीज़, यहाँ पे वैक्सीनेशन करते हुए दिखाया गया है। फिर वाटर बोरवेल सिस्टम है यहाँ पे। फिर सीड्स दिए जा रहे हैं यहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए ताकि अच्छे से एग्रीकल्चर हो सके। फिर है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे रोड पे आपको दिख रहे होंगे लैम्प्स, तो ये हर एक रोड पे लैम्प्स होने चाहिए। फिर ट्री प्लांटेशन किया जा रहा है यहाँ पे विलेज में। नेक्स्ट देखते हैं, आवर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड इन 1992 बाय द 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने लिखा था। और कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है जिसमें पूरे इंडिया के सारे लॉज लिखे हुए हैं,
जिसके अनुसार गवर्नमेंट वर्क करती है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे अमेंडमेंट्स होते हैं। अमेंडमेंट्स यानी चेंजेस। कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी चेंजेस किए जाते हैं, कोई लॉ को ऐड करना है या कोई लॉ को रिमूव करना है, तो उसको बोला जाता है अमेंडमेंट। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अमेंड किया गया, उसमें अमेंडमेंट किया गया कब? 1992 में। और क्या किया अमेंडमेंट में? किया क्या था? तो दो एक्ट को ऐड किया था। ठीक है, 73rd एक्ट और 74th एक्ट, इन दोनों को ऐड किया गया। These amendments have granted a constitutional status to the rural and urban local government bodies. देखिए, जब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया, 73rd अमेंडमेंट और 74th अमेंडमेंट यानी चेंजेस, अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन में 100 से भी ऊपर चेंजेस हो चुके हैं। ठीक है, तो जब ये दो अमेंडमेंट किए गए कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसमें क्या बताया गया कि एक 3rd लेवल पे भी लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ बनेंगी, जिसमें ये सारी जिला परिषद, ग्राम पंचायत, इन सबको इंट्रोड्यूस किया गया। तो उससे पहले लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ नहीं थी क्या? जी नहीं थी। उससे पहले सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट थी और यूनियन गवर्नमेंट थी। ठीक है, इट हैज़ ऑल्सो गिवन देम मोर पावर टू डेवलप देयर रिस्पेक्टिव एरियाज मोर इफिशिएंटली। अब ये लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ क्यों बनाई गई? ताकि हर एक एरिया तक गवर्नमेंट पहुंच सके, गवर्नमेंट लोगों की मदद कर सके। नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स अंडर देयर जुरिडिक्शंस वेर ऑल्सो इंक्रीज्ड। उनको जिन जिन सब्जेक्ट्स पे काम करना है वो भी इंक्रीज किया गया। In order to enable them to work efficiently, their sources of revenue have also been increased. वो अच्छे से काम कर पाए, इसीलिए उनके रेवेन्यू के सोर्सेज को भी यानी उनकी सैलरी को भी इंक्रीज किया गया था। यहाँ पे शॉर्ट में दिया गया है आपको पंचायती राज सिस्टम एट अ ग्लैंस। पंचायती राज सिस्टम हमने देखा था किसे कहते हैं? जो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, इन तीनों को मिला के कहते हैं पंचायती राज सिस्टम। ठीक है, सबसे पहले हमने ग्राम पंचायत पढ़ा। ग्राम पंचायत में हमने देखा जो सरपंच होता है वो मेन होता है ग्राम पंचायत का, और सरपंच जो है उनको कौन सिलेक्ट करता है? तो जो पंच होते हैं या इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स यानी कि पंच ही, तो ये क्या करते हैं? पंच सरपंच को चूज़ करते हैं। और पंच को कौन चूज़ करता है? हर एक वार्ड का अलग अलग पंच होता है और पंच को लोग सिलेक्ट करते हैं। फिर ग्राम पंचायत में एक ग्राम सेवक भी होता है जो कि सेक्रेटरी होता है ग्राम पंचायत का, और इसको कौन अपॉइंट करता है? गवर्नमेंट यानी कि जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है जिला परिषद के, वो इसको अपॉइंट करते हैं, किसको? ग्राम सेवक को। फिर हमने देखा पंचायत समिति। पंचायत समिति में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं, और क्या है? पंचायत समिति का मेन चेयरमैन होता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स यानी जो चेयरमैन और ये डेप्यूटी चेयरमैन हो गए। ठीक है, फिर है जिला परिषद। जिला परिषद का जो मेन है वो प्रेसिडेंट होता है, और इसमें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स भी हेल्प करते हैं। फिर नेक्स्ट है हु कैन कॉन्टेस्ट इलेक्शंस। इलेक्शंस कौन कौन लड़ सकता है, कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है? इन ऑर्डर टू गेट इलेक्टेड टू द ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एंड जिला परिषद कैंडिडेट्स मस्ट फुलफिल सर्टन कंडीशंस ऑफ एलिजिबिलिटी। तो अगर हमें इन रूरल लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ में इलेक्शंस में खड़े होना है तो हमारे लिए कुछ यहाँ पे कंडीशंस होती हैं। सबसे पहली कंडीशन तो ये होती है कि हम इंडिया के सिटीज़न होने चाहिए। ठीक है, अगर मुझे इलेक्शन लड़ना है तो मुझे इंडिया का सिटीज़न होना कंपलसरी है। ऐसा नहीं है कि कोई अमेरिकन बाहर से आ रहा है और वो इंडिया के इलेक्शंस में खड़ा हो रहा है, ऐसा नहीं कर सकते। फिर उसके 21 ईयर्स कंप्लीट होना चाहिए। जैसे मुझे अगर इलेक्शन में खड़े रहना है तो मेरी जो एज है वो 21 ईयर्स के ऊपर होनी चाहिए। पर्सनस नेम शुड बी एनरोल्ड इन द लोकल वोटर्स लिस्ट। जो वोटर लिस्ट होती है उसमें नेम आना चाहिए, यानी हमारे पास एक वोटर ID कार्ड होना चाहिए जो कि 18 ईयर्स के बाद ही मिलता है। दिस कंडीशंस ऑल्सो अप्लाई टू अर्बन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। अब ये जो कंडीशन है ये सारे इलेक्शंस के लिए अप्लाई होती है, चाहे कोई भी इलेक्शंस हो, लोकल गवर्नमेंट के लिए इलेक्शंस हो, अर्बन लोकल गवर्नमेंट के लिए हो, स्टेट इलेक्शंस हो, कोई भी इलेक्शंस हो, सबके लिए ये कंडीशंस अप्लाई होती है। ठीक है, यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ जो है रूरल लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़, उनके मेंबर्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले तो ग्राम पंचायत। ठीक है, ग्राम पंचायत में कितने मेंबर्स होते हैं? तो 7 से लेकर तो 17, इसके बीच में मेंबर्स होते हैं 7 से 17 तक। ग्राम पंचायत का मेन सरपंच होता है और डेप्यूटी सरपंच उसके नीचे काम करता है। फिर इसका जो सेक्रेटरी है वो ग्राम सेवक होता है। फिर पंचायत समिति की जो मेंबरशिप है वो होती है 15 से तो 45 मेंबर्स होते हैं इसमें। जिला परिषद में 50 से तो 75 मेंबर्स होते हैं, ये आपको याद रखने हैं। ग्राम पंचायत में 7 से 17 मेंबर्स है।
पंचायत समिति में 15 से 45 मेंबर्स हैं और जिला परिषद में 50 से तो 75, तो मेंबर्स यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा मेंबर्स जिला परिषद में होते हैं, सबसे कम ग्राम पंचायत में। ऑफिस बियरर्स यानी इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स कौन कौन है? तो ग्राम पंचायत का तो सरपंच और डेप्यूटी सरपंच, पंचायत समिति का चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन, और जिला परिषद का प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है ऑफिसर्स कौन कौन से? सबसे पहले तो ग्राम पंचायत का होता है ग्राम सेवक, सेक्रेटरी। पंचायत समिति का होता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, और जिला परिषद के होते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो एग्जीक्यूट कर रही है। तीनों ही क्या करते हैं? एग्जीक्यूट करते हैं, जो भी स्कीम्स है उनको लोगों तक पहुंचाते हैं। ठीक है गाइस, आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द चैप्टर। थैंक यू।